नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका के आवेदन पर सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल के खिलाफ सख्त आदेश दिए हैं। जिन जजों की बेंच ने सुनवाई कर रही थी जो साउथ अफ्रीका के आवेदन पर, उसके सदस्य भारत के एक जज थे जिनका नाम है जस्टिस भंडारी। ये भी भारत के उस सदस्य थे। इनके द्वारा भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सपोर्ट किया गया और उसके साथ कुछ टिप्पणियों के साथ इन्होंने और भी अपने चीज़ों को ऐड किया है। तो आइए जानते हैं कि जो जस्टिस भंडारी हैं ये इजरायल के खिलाफ क्या बोले हैं और इजरायल के सपोर्ट में क्या बोले हैं। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये क्या आदेश दिया है। तो आइए इसके बैकग्राउंड के साथ इसको समझते हैं। ये है गाजा पट्टी, लोकेशन देखिए, ये है गाजा पट्टी और ये भूमध्य सागर और इजरायल के बीच में स्थित है। ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों को मिलाकर बोला जाता है फलस्तीन। वेस्ट बैंक में फतेह का शासन है और गाजा पट्टी में हमास का शासन है। तो 7 अक्टूबर को पिछले साल यानी जो 2023 है, 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। इसमें कई इजरायली मारे गए, कई को बंधक बना लिया गया और इसके बदले में इजरायल के द्वारा भी गाजा पट्टी में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लगातार अटैक किया जा रहा है, जिससे कई सारे कॉलेज स्कूल ध्वस्त हो गए हैं। बहुत सारे 25,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। तो इन सब सारे चीज़ों पर साउथ अफ्रीका के द्वारा एक आवेदन किया गया कि संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है उसका भी इजरायल के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। ये जो इजरायल के द्वारा गाजा पट्टी पर अटैक किया जा रहा है, क्या यह जनसंहार है कि नहीं है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तय करने के लिए एक आवेदन डाला था। तो इन सब सारी चीज़ों पर सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कह रहा है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। हालांकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ये जो गाजा पट्टी में हो रहा है ये मानवीय त्रासदी से भी बढ़कर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने यह भी आदेश दिया है कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन जो गाजा पट्टी में मानवीय त्रासदी हुआ है उसके रोकने के लिए इजरायल को तुरंत काम करना चाहिए, इसको रोकने के लिए तुरंत काम करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या आदेश दिए गए हैं। इजरायल को कहा कि फलस्तीनियों को मौत और गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए इजरायल को, ये कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके साथ कह रहा है कि इजरायल को जनसंहार के लिए सार्वजनिक तौर पर यानी कि सरकार के लेवल पर जो इजरायल के द्वारा जनसंहार गाजा पट्टी में किया जा रहा है इसका प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, इसे तुरंत रोकना चाहिए। अब गाजा में जो मानवीय त्रासदी है उसको रोकने के लिए इजरायल को तुरंत प्रभाव में आकर एक्शन लेना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सपोर्ट करते हुए भारतीय जज थे जस्टिस भंडारी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जस्टिस भंडारी ने कहा कि जो आईसीजे इसका मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो तर्क के साथ जो बात कर रहा है वो सही है। इन्होंने कहा कि लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूं। तो ये एक चीज़ क्या ऐड किए जस्टिस भंडारी, इन्होंने कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ था, जो 7 अक्टूबर को हुआ है क्रूरता और बर्बरता, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे जो हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल पर अटैक किया गया था और 5,500 यानी लगभग 5500 लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों को बंधक बनाया गया था। वहीं कह रहे हैं कि जो गाजा पट्टी में अभी इजरायल के द्वारा जो सैन्य अभियान चलाया जा रहा है इसमें लगभग 25,000 लोग मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या तो अधिक हो गई है। उसके साथ साथ 26 अस्पताल डैमेज हो गई है पूरी तरीके से और जो 200 अस्पताल थे गाजा पट्टी के अंदर वो भी तबाह हो चुके हैं, जो 200 स्कूल थे वो भी तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो 85% आबादी थी यानी कि जो 85% आबादी थी गाजा पट्टी की वो विस्थापित हो गई है, कहीं मिस्र की तरफ जा रही है, कहीं दूसरे तरफ जा रही है, लेकिन गाजा पट्टी को धीरे धीरे छोड़ रही है। लेकिन अभी भी इजरायल का जो सैन्य अभियान है ये लगातार जारी है। तो ये कह रहा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो इजरायल को आदेश दिया है कि इजरायल तुरंत प्रभाव में आकर इस सब सारी चीज़ों को रोक देना चाहिए। तो इन्हीं का सपोर्ट करते हुए जो भारतीय जज हैं जस्टिस भंडारी, इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्त था? शर्त ये था कि जो जस्टिस भंडारी इन्होंने कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ है ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, इसका भी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहिए। अभी भी जो बचे हुए बंधक हैं हमास के पास, जो इजरायली बंधक है, बिना शर्त के उन्हें भी तुरंत रिहा कर देना चाहिए। गाजा पट्टी में जो इजरायल के द्वारा अटैक किया जा रहा है ये भी तुरंत रोक देना चाहिए। तो यानी कि
न तो इजराइल के सपोर्ट में जस्टिस भंडारी बोले हैं, न तो गजा के सपोर्ट में, या एकदम न्यूट्रल होकर बोले हैं जस्टिस भंडारी जो भारतीय जज हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो मानवीय त्रासदी को लेकर आदेश दिया है। तो आइए जानते हैं जो जेनोसाइड्स का कन्वेंशन है, जो यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है, जेनोसाइड कन्वेंशन, उसका जो आर्टिकल 2 है, ये जो आर्टिकल 2 है ये क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो जेनोसाइड्स कन्वेंशन के आर्टिकल 2 से, इसके द्वारा यह कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्रीय, नस्ली, सांस्कृतिक या धार्मिक समूहों को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से अगर नष्ट करने का कोई इरादा रखता है तो उसे बोलते हैं जेनोसाइड्स, यानी कि जनसंहार रखते हैं। कि यदि कोई चाहता है कि कोई धार्मिक, कोई सांस्कृतिक, कोई नस्ल, कोई राष्ट्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, तो इन सब सारे तत्व समाहित रहते हैं, जो आक्रांता है, जो अटैक कर रहा है उसके अंदर, तो इसे बोलते हैं जेनोसाइड्स। ये परिभाषा है। तो साउथ अफ्रीका के द्वारा ये आवेदन जारी किया गया कि जो इजराइल के द्वारा जो गजा पट्टी में किया जा रहा है ये जनसंहार है, ये तय करना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, ये तय करना चाहिए। तो ये था इन सब सारे मैटर्स के बारे में। थैंक यू।